गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। आज की मेरी साखी है सच्चे दर्शन क्या होते हैं, यानी सतगुरु के जो आप दर्शन करते हैं उसको करके आपको क्या लाभ मिलता है। आज की साखी ध्यान से सुने। एक बार बाबा जी सत्संग करने के बाद जैसे डेरे की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में जिस रास्ते से गुजरना था उनको वहां पर सबको पता चल जाता है कि बाबा जी आज इस रास्ते से निकलेंगे। तो लोग जो संगत थी बाबा जी को मानने वाले यानी सच्चे सत्संगी जो थे उनके मन में तो वैसे ही लालच होता है कि हमें एक झलक बाबा जी की मिल जाए। और वही हुआ। जितनी संगत को पता लगा सभी सड़क पर आकर बैठने लग गए कि अभी यहाँ से बाबा जी निकलेंगे और हमें एक झलक देखने को मिल जाएगी। उन्हीं में से एक परिवार था और एक बूढ़ी अम्मा थी जो बहुत ज़्यादा बीमार थी, यानी उसको दवाई वगैरह दी थी उसके बेटे ने और बहू ने। और वो बोलते हैं कि आप आराम करो दवाई खा के, जब आप ठीक हो जाओगे तो हम आपको डेरे में ले जाकर बाबा जी के दर्शन करवा देंगे। पर जो बूढ़ी अम्मा थी वो भजन सिमरन वाली थी, उनके मन में बाबा जी को देखने की बहुत ज़्यादा लालसा थी और वो चाहती थी कि मुझे एक झलक बाबा जी की मिल जाए, क्योंकि मेरा शरीर बीमारी के कारण इतना कमज़ोर हो गया है, पता नहीं मुझे डेरे जाने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब मेरी उम्र भी हो चुकी है, मेरा बेटा मेरी सेवा तो बहुत करता है और बोल भी रहा है कि मैं आपको दर्शन करवा दूंगा, लेकिन मुझे इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। अगर आज सौभाग्य से बाबा जी इधर की तरफ से निकल रहे हैं तो मैं अगर दर्शन कर लूँगी, एक झलक बाबा जी की देख लूँगी, तो शायद जो मुझे मौत आनी है वो अच्छी आए। क्योंकि अब पड़ाव ऐसा है, मैं बीमार हूँ, बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और बहू को और बेटे को बताए बिना भीड़ में जाकर खड़ी हो जाती है। शरीर तो पहले ही कमज़ोर था उसका और वो धूप में जाकर जब खड़ी हो जाती है, बाबा जी जब वहाँ से निकलते हैं तो गाड़ियाँ जैसे 3 गाड़ियाँ होती हैं, एक एक करके गाड़ी निकलती है। सारी संगत जो होती है हाथ जोड़कर खड़ी होती है। बाबा जी जो होते हैं बाहर देखते हैं और जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है पीछे से आवाज़ आती है, देखो देखो इस बूढ़ी अम्मा को क्या हो गया है, ये तो गिर गई है, इसको होश नहीं आ रही। तो बाबा जी अपने आप को रोक नहीं पाए और सेवादार को बोलते हैं, आप गाड़ी को रोको, पीछे क्या हो गया है। सेवादार गाड़ी को रोकते हैं और बाबा जी खुद नीचे उतरकर उस बूढ़ी अम्मा के पास आ जाते हैं। जो बूढ़ी अम्मा थी वो गिर जाती है नीचे धरती पर और बेहोश हो गई होती है। कमजोरी तो पहले ही शरीर में बहुत होती है। उसके बेटे को जब पता लगता है, उसका बेटा देख लेता है तो हाथ जोड़कर बाबा जी से बोलता है कि बाबा जी ये मेरी माँ है और कुछ दिनों से इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। हमने तो इनको बोला था कि आप दवाई खाकर सो जाओ, जब आप ठीक हो जाओगे तो हम आपको डेरे में ले जाकर आपको बाबा जी के दर्शन करवा लाएंगे। पर मुझे नहीं पता ये यहाँ पर कैसे आ गई। तो बाबा जी बताते हैं, तुमने तो एक बेटे होने का फर्ज बहुत अच्छे से निभाया है और इनकी सेवा भी की है, पर ये भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। इनके मन में था कि अब इनकी उम्र हो गई है और बीमारी के कारण
पता नहीं कब बुलावा आ जाए, मैं एक बार बाबा जी के दर्शन कर लूं। जब वो होश में आती है तो बाबा जी उस बूढ़ी अम्मा को बताते हैं और बोलते हैं कि आप ये जो दर्शनों के लिए इतने भीड़ भड़के में आ गई हैं, ये कोई असली दर्शन नहीं होते। असली दर्शन जो होते हैं अपने मन को साफ करके जब हम भजन सिमरन पर बैठ जाते हैं और आंखें बंद करके जो हम सतगुरु को पुकारते हैं, तो जो हमारे सामने आकर सतगुरु खड़े हो जाते हैं, उसी को सच्चे दर्शन बोलते हैं। आपके बेटे ने आपको समझाया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बूढ़ी अम्मा जो होती है वो बोलती है, बाबा जी अगर मैं यहाँ पर ना आती तो आपके हाथ जो आज मेरे सर पर आपने रखा है वो कैसे रखते। अगर मैं घर पर ही बैठी रह जाती तो आप मुझे ऐसे दर्शन नहीं देते और इतने प्यार से मेरे सर पर हाथ नहीं रखते। तो बाबा जी समझाते हैं, प्यार से हाथ रखने का मतलब है जो हम भजन सिमरन करते हैं, जब हमारे यानी टाइम आ जाता है हमारे मरने का, यानी अंतिम समय जो होता है, उसमें हम भजन सिमरन जो करते हैं वो हमारे आड़े आता है। क्योंकि जब इंसान का शरीर जो होता है, आत्मा उसे छोड़ती है तो इंसान के शरीर में बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। हम नामदान इसलिए लेते हैं कि सच्चे सतगुरु जो होते हैं, जो लास्ट समय हमें लेने आते हैं, तो हमें होने वाली जो पीड़ा होती है उससे बचा सके। हम बार बार इसी बात को बोलते हैं कि भजन सिमरन करो, भजन सिमरन करो। सच्चे दर्शन उसी को बोलते हैं जो लास्ट में सच्चे सतगुरु हमें लेने आते हैं। हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। जैसे आप अपने बेटे को बिना बताए इस भीड़ भड़के में आ गई, इसी लालच से कि दर्शन हो जाए, ये असली दर्शन नहीं होते। हमें अपने भजन सिमरन पर ध्यान देना चाहिए ताकि लास्ट समय जो सतगुरु हमें लेने आए वही असली दर्शन होते हैं, जो हमें पीड़ा से मुक्त करा सके, यानी होने वाली पीड़ा को ना होने दे, वही असली दर्शन होते हैं। हम अगर नामदान लेते हैं तो हमें भजन सिमरन करना चाहिए, क्योंकि नामदान लेने के लिए हम चले तो जाते हैं, लेकिन जब हम भजन सिमरन नहीं करते तो लास्ट में जब हमें अपने सच्चे सतगुरु की ज़रूरत होती है, तब हमारे साथ सतगुरु नहीं होते। वो हमारे साथ तभी होंगे जब हमने अपने शरीर को कष्ट देकर नाम का जाप किया हो, भजन सिमरन किया हो, तभी हमारे लास्ट वाले टाइम में सच्चे सतगुरु हमें असली दर्शन देने के लिए आते हैं। इसलिए लोगों के देखा देखी ऐसे धक्का मुक्की करके हम जो दर्शन करते हैं उसे असली दर्शन नहीं कहा जाता। इसीलिए अपने भजन सिमरन पर ध्यान दे, ना कि सभी की भेड़ चाल में भागा भागी मत लगाए। अगर दर्शन करने हैं तो अपने घर पर ही बैठकर भजन सिमरन इतना करें कि सच्चे सतगुरु आपके पास आए। राधा स्वामी।